अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जो हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा कोर्स का, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो हम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से मुराद जो हम डिफरेंट कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, बहुत से कंट्रीज जो आपस में हम जो बिज़नेस करते हैं। चाइना जो हमें प्रोडक्ट्स बेचता है, हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है अपने प्रोडक्ट्स जाकर किसी और कंट्रीज़ में बेचना, सेल करना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम बाहर के मुल्कों से अपने मुल्क में प्रोडक्ट्स लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना। एक एक्सपोर्ट है और एक इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट बाहर भेजना और इंपोर्ट अपने मुल्क में, चाइना वगैरह के, अमेरिका से चीज़ें जब हमें आती है तो इंपोर्ट होते हैं। ठीक है। और जब हम बाहर से बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हम अपने आम को, मेरा हमारे जो पाकिस्तान के मैंगोज है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है दुनिया में, तो हम अपने मैंगोज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी दुनिया मुल्कों में। ठीक है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हमारे पास आती है, तो जो बिजनेस करते हैं हम आपस में, उसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। अबाउट द कोर्स इंट्रोडक्शन टू, ये इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? सिंपल सिंपल इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल बॉर्डर्स का मतलब है जो आप दूसरे मुल्क के जो बॉर्डर्स है, दूसरे कंट्रीज है, उनके साथ हम जो बाइंग सेलिंग करते हैं, गुड्स की, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स भी और सर्विस की जो एक्सचेंज करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज द बैकबोन ऑफ आवर modern commercial world as producers in various nations try to profit from an expanded market rather than be limited to selling within their own borders। अब वो चेंज हो गया हमारे तरीके कार। अब हम सिर्फ अपने लोकल बिजनेस पे इंसान नहीं करते। अब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस है वो इंटरनेशनल भी चला जाए, तो दूसरे मुल्कों को भी हमारा प्रोडक्ट प्रोवाइड हो जाए। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है? इंटरनेशनल ट्रेड का जो है वो जरूरी है। ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट can be found on the international market. Food, clothes, jewelry, currencies, etc. Services are also traded. Services भी हम आपस में दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं। सर्विसेज में टूरिज्म आता है, टूरिज्म करते हैं एक दूसरे के साथ, बैंकिंग करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कंट्रीज। ठीक है। मुख्तलिफ शोबों में। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वाई यू कैन पिक बिटवीन अ जापानीज, जर्मन एंड अमेरिकन कार। ये इंटरनेशनल ट्रेड ही है। इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से आप अपने मुल्क में मुख्तलिफ कंट्रीज के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। जापान की भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, जर्मनी के भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट देख सकते हैं, चाइना के प्रोडक्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं एक दूसरे मुल्कों के साथ। ठीक है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स एक दूसरे के मुल्कों में। इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के इंपोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक डील्स विद द प्रॉपर एलोकेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। इंपोर्टेंस ये है, देखिए, इकोनॉमिक्स किस चीज़ के साथ डील करता है? इकोनॉमिक्स इस चीज़ के साथ डील करता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वो जो रिसोर्स हमारे पास होते हैं उसको हम एक ऐसी जगह पे लगाए कि उससे हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉपर एलोकेशन एंड एफिशिएंट तरीके, सही तरीके, यूज ऑफ स्केर्स, जो लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना। इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अमंग कंट्रीज। ठीक है। जो दूसरे मुल्क, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स है, चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं है। हमारे फूड्स फल जो है, फ्रूट बहुत अच्छे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर मुल्क में फ्रूट हो। तो हम अपने फ्रूट, मैंगो वगैरह, और हमारे लेदर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, हम अपने लेदर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह हर जो मुल्क, हर कंट्री के अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। The best products are produced and sold in competitive market, and benefits of efficient production like better quality and lower price are available to all people of the world। ठीक है। Now, growing international trade with the help of modern production techniques, highly advanced transportation systems, transitional corporations, outsourcing of manufacturing and services, and rapid industrialization, the international trade system is growing and spreading very fast। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कि हमारे पास अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हमारे प्रोडक्शन टेक्निक्स बहुत अच्छे हो गए। ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है। ठीक है। द रिस्ट्रिक्शंस टू इंटरनेशनल ट्रेड वुड लिमिट द
nations to the services and goods produced within its territories, and they would lose out on the valuable revenue from the global trade. अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ना कर सके, तो इसकी वजह से हम अपने सिर्फ मुल्क में ही महदूद रह जाएंगे। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, हमारे मुल्क में ही रह जाएगा ट्रेड, जिससे हम बहुत से वैल्यूबल जो रेवेन्यू है वो हम लूज कर देंगे ग्लोबल ट्रेड की शक्ल में। ठीक है ना। नेशंस विद स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल, जो कंट्रीज जिन जिन नेशंस में इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा है, नेशंस विद स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रेड हैव बिकम प्रॉस्परस एंड हैव द पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी। जिनके इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा, चाइना को देखे, उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। क्यों? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर दिया चाइना ने। अमेरिका ने, बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वो कर दिया। रीजंस दैट फर्म्स एंगेज इन, जो क्या वजूहत है जिसकी वजह से जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ट्रेड पर इन्हिसार करते हैं। इंपोर्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग सेल्स एंड गेनिंग ग्लोबल मार्केट शेयर, चूंकि जो कंपनी है उनके जो सेल्स वो एक्सपेंड हो जाएंगे अगर उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड किया तो, और उन्होंने ग्लोबल मार्केट शेयर भी उनको मिल जाएगा, बाहर के जो इंटरनेशनल मार्केट शेयर उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। हेल्प्स फर्म टू मेंटेन कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, कॉस्ट कम करता है, कम्पिटिटिव कम करता है। मेरा जो इन्हिसार है वो लोकल मार्केट से हटकर किसी और जगह पर इंटरनेशनल मार्केट पर चला जाएगा, तो मेरा कॉस्ट शिफ्ट हो जाएगा। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन रीजन वर्सेस अनदर। अच्छा, बहुत से कंट्रीज है जिन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रीज है, वो अमेरिका ने अपनी ज्यादातर नाइक की जो इंडस्ट्री है, रिबॉक की जो इंडस्ट्री, वो चाइना में लग गए। चाइना में क्यों लगे हैं? इसलिए लगे हैं क्योंकि उधर लेबर चीप है, उधर लेबर सस्ता है, मजदूरी सस्ता है, तो इस वजह से लेबर सस्ता है। उन्होंने अपने प्लांट्स, नाइक वगैरह जो शूज है, उन्होंने अपने प्लांट्स है चाइना में लगा दिए। हालांकि वो अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन हमने सारे बांग्लादेश में लगा दिए बहुत से इस तरह ब्रांड। अमेरिका ने नाइक वगैरह बहुत से ब्रांड है इस तरह। यूके के बहुत से ब्रांड्स है जो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। क्यों? कि वहाँ के जो लेबर है चीप है, तो इसलिए उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया अपना सारा प्रोडक्शन और वो, ठीक है ना। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन रीजन वर्सेस अनदर। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज, लैक और सरप्लस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे एक अभी इस पाकिस्तान में बहुत से ऐसे यूके में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल एक नेचुरल रिसोर्स की कमी होगी जो दूसरी मुल्क में ज्यादा होगा, तो अपने प्लांट उस मुल्क में लेकर चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा बांग्लादेश में या चाइना में लेकर चले जाते हैं अपने प्लांट्स को, क्योंकि उधर लेबर भी चाहिए, शायद उधर नेचुरल रिसोर्स भी ज्यादा हो और मेरे मुल्क में कम हो, तो इसलिए मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। कंज्यूमर टेस्ट भी बदल जाता, डिफरेंट होता है दूसरे मुल्कों में, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पोर्टेंस देते हैं। रीजंस दैट फर्म्स एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड उसी को आगे इसी का साथ जो ऊपर का वो इंपोर्टेंस, ये रीजंस, ये ठीक है ना। रीजंस दैट फर्म एंगेज इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नीचे आ रहा है। और 7th पॉइंट है हेल्प्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड स्टेबलाइज सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक है, डिपेंडेंस कम हो जाता है हमारे लोकल मार्केट पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ चले जाए, तो हमारा जो मार्केट है वो इंटरनेशनल की तरफ चला जाता है। पॉइंट 1 एंड 2, इस पॉइंट 1 एंड 2 की बात कर रहा है कि पॉइंट 1 एंड 2 एक्सपेंड सेल्स एंड ग्लोबल मार्केट शेयर हेल्प्स टू मेंटेन। तो इसको देखे, इसमें लिखा हुआ है बहुत सिंपल इसमें लिखा हुआ है पॉइंट 1 एंड 2 में क्या है, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस। इस पॉइंट 1 और 2 को देखकर पॉइंट 1 एंड 2 गुड्स एंड सर्विसेज देखे, 1 एंड 2 ये है, एक्सपेंडिंग सेल्स एंड गेनिंग ग्लोबल मार्केट शेयर हेल्प्स फर्म्स टू मेंटेन कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, by providing goods and services across national borders helps to increase sales volume and lowering down per unit cost, economies of scale, thereby increasing profit। जो हम अगर दूसरे मुल्कों में अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स चले जाए, अपने गुड्स और सर्विसेज चले जाए, तो हमारा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो यूनिट कॉस्ट है वो भी लोअर हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। दिस हेल्प्स इन द कीपिंग प्राइसेस लो, हमारे प्राइस लो हो जाएगा, एंड देयर बाय द फर्म इज मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। ठीक है, इसी तरह पॉइंट 3 क्या है, लोअर कॉस्ट इन डेवलपिंग नेशंस। लोअर कॉस्ट इन डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि जो इधर जो इंपॉर्टेंस था ना, इंपॉर्टेंस इसमें देखिए पॉइंट 3, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन रीजन वर्सेस अनदर। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन रीजन, एक रीजन में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है जबकि दूसरे रीजन में प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। मैंने आपको मिसाल दिया, अमेरिका अपने सारे प्लांट जो है
जो मुख्तलिफ ब्रांड है अपने चाइना में बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया। क्यों? सारा इंडस्ट्री शिफ्ट कर दिया। क्यों? कि उधर लेबर बहुत चीप है, ठीक है, उधर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो उन्होंने अपने सारे ये इसमें इसमें यही कह रहा है, ठीक है। पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, ऊपर से नीचे लेकर आ रहे समझा रहे हैं वो हमें इंपॉर्टेंस। पॉइंट 3 दे कि लोअर कॉस्ट इन डेवलपिंग नेशन, देयर इज currently a great deal of concern over jobs being taken away from the United States and other developed nations as countries such as China, India, Indonesia and other produce goods and services at much lower cost। बहुत सी जॉब्स चले गए यूनाइटेड स्टेट्स में और डेवलप नेशंस में, क्योंकि बहुत से जो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह अपने बहुत से वही काम बहुत कम पैसों पे करते हैं, लोअर कॉस्ट पे वो करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन हैव इम्पोज्ड सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम एशियन नेशंस। इसी वजह से, डर की वजह से उन्होंने अपने मुल्क में जो इंपोर्ट बंद कर दिया ऐसे मुल्कों से जो एशियन कंट्री, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है ना, Indonesia. Nevertheless, American and European consumers are happy to lower their costs of living by taking advantage of cheaper imported goods. ये बात है कि चाइना से एक चीज मुझे आता है वो बहुत सस्ता मिलता है, तो मैं क्यों महंगी ब्रांड लूं, मैं सस्ता ही ब्रांड लूंगा, प्रेफर करूंगा जो बहुत सस्ता हो, ठीक है ना। पॉइंट 4 अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की पॉइंट 4 की बात कर रहा है। इधर से पॉइंट 4 आप देखें इंटरनेशनल ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस है, देखिए इधर से मैं वो कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, किधर गया ये दिस इज द फर्म्स एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फोर क्या है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। तो इसकी पॉइंट 1 पॉइंट 4 में क्या बात कर रहा है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री इज वन दैट हैज डेवलप्ड ड्यू टू नेशनल टैलेंट और ट्रेडिशन, ठीक है। स्विस वॉचेस, जो स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां है बहुत ज्यादा मशहूर है, फॉर एग्जांपल विल नेवर बी प्राइस कम्पिटिटिव विद मास प्रोड्यूस वॉचेस फ्रॉम एशिया। जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज होते हैं उनका कंपटीशन नहीं होता सस्ते प्रोडक्ट के साथ। चाइना से एक सस्ता प्रोडक्ट आ गया, अब वो मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा, बहुत से लोग उसको प्रेफर नहीं करते, वो चाहते हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड की घड़ी मिले क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। स्विट्जरलैंड की घड़ी की महंगा होगा लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं प्राइस की खैर ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, तो स्विट्जरलैंड को ही प्रेफर करेगा, वो एशिया के घड़ी को पसंद नहीं करेगा। स्विस वॉचेस फॉर एग्जांपल विल नेवर बी प्राइस कम्पिटिटिव विद मास प्रोड्यूस बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में अगर कोई घड़ी आ जाए चाइना से, मास जो बहुत ज्यादा बनाते हैं वो, उसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं उसी क्वालिटी पर जाऊँ, मास प्रोड्यूस वॉचेस फ्रॉम एशिया। सो इज द केस विद इसी तरह जर्मन की जो कटलरी है, जो वो कटलरी वगैरह जो कप्स है, जो वो है टी सेट्स वगैरह, इंग्लिश की बोन चाइना एंड फिश एंड फाइन फ्रेंच सिल्क। हर कंट्री की अपनी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। जिस तरह बहुत से स्विस चॉकलेट हो गया, जर्मन की गाड़ियां होगी, मर्सिडीज, तो बहुत ज्यादा वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। कंज्यूमर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर विलिंग टू इंपोर्ट दीज गुड्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर द बेस्ट एट मेकिंग देम, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं कोई कंट्री उसको बनाने में, उसी से हम इंपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क में लाते हैं उसको, ठीक है ना। पॉइंट 5 टोटल नेट ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन 2005 वाज ओवर 26 मिलियन बैरल्स पर डे एंड कंज्यूमर नेशंस कंटिन्यू टू अब्सॉर्ब दिस फ्लो, ठीक है। बहुत से मुल्कों से हम अपने लिए तेल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब से, बहुत से मुल्कों से, अमेरिका कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और भी बहुत से इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज है जो इंटरनेशनल ट्रेड की शक्ल में एक दूसरे मुल्क को हम देते हैं, ठीक है ना, बट नन टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑयल ट्रेड। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ऑयल ट्रेड पर ही हो रहा है दुनिया में, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। अदर्स आर डायमंड्स भी हम करते हैं फ्रॉम अफ्रीका, डायमंड होते हैं अफ्रीका के, बहुत ज्यादा मशहूर है। कोल है, कोयला एंड स्टील फ्रॉम कैनेडा एंड रशिया, ठीक है। पॉइंट 6 में क्या लिखा है, कंज्यूमर्स हैव वेरी टेस्ट, हर कंट्री के जो लोग होते हैं उनका अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, एंड दे कैन बी फुलफिल्ड विद इंटरनेशनल ट्रेड लाइक प्रेफरेंस फॉर स्विस चॉकलेट्स, इंडियन स्पाइसेस, मैक्सिकन नेचोस, अरेबियन कॉफी, जापानीज कार्स। ये ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हर कंट्री के लोग जो होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड या डिफरेंट टेस्ट होता है, तो उसके मुताबिक हम इंटरनेशनल ट्रेड ही है जो उस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है इन जैसे प्रोडक्ट्स की शक्ल में, ठीक है ना, ठीक है। नाउ पॉइंट 7 कंपनीज कैन सर्व इन अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड जनरेट मोर रेवेन्यू एंड टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा, ये मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस इसको छोड़ दे, ठीक है ना। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है इन इंटरनेशनल बिजनेस है उसको खैर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसको इतना वो नहीं है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और नेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? अ नेशन विद अ रिच ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स कैन फुलफिल देयर ओन नीड्स एंड आल्सो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, ठीक है। जो जो मुल्क में बहुत ज़्यादा रिच ह्यूमन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जिस मुल्क में ज़्यादा है, वो अपने फुलफिल कर सकते हैं अपनी नीड्स को, किसकी शक्ल में? जब एक्सपोर्ट की शक्ल में, उस प्रोडक्ट को बाहर भेजे दूसरी इंटरनेशनल ट्रेड की शक्ल में। स्मॉल इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड and Austria have very few specialized resources and thus produce and export a much smaller range of products and import the rest, ठीक है। ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, छोटे छोटे जो मुल्क है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया होता है, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कंट्रीज होते हैं। फॉर डेवलपिंग नेशंस एक्सपोर्ट्स provide employment opportunities and earning for the products they do not produce and for advanced technology that they need, ठीक है। जो बड़े बड़े डेवलपिंग नेशंस है वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशन स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, देखिए इंपोर्ट वो होता है जो हम किसी प्रोडक्ट अपने मंगाते हैं दूसरे मुल्कों से, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो हम भेजते हैं अपने हमारे जो आम है, मैंगो की मिसाल दे रहा हूँ, मैंगोज हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों में, ठीक है, क्योंकि हमारे मैंगो बहुत मशहूर है, तो हम एक एक्सपोर्ट करते हैं और अगर हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान को किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है दूसरे मुल्कों से, उसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने लिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आर मच हायर, gross domestic product are much higher for smaller industrial and developing nations than they are for developed industrialized nations, ठीक है ना। Nations like USA rely on international trade for commodities they do not themselves produce, like coffee, कोको एंड टी, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करता, ये इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से उनको मिलता है। कॉफी हो गया, कोको हो गया, टी यूएस में। एंड ऑल्सो फॉर मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर भी उनके पास नहीं है, टिन भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तो किस दैट दे लैक, उनके पास नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से इस कमी को पूरी करते हैं, ठीक है। Nations also use products from other countries that are available at a cheaper price than in their country, ठीक है, और अदर कंट्री से भी इसलिए मंगवाते हैं कि उनको चीपर प्राइस पर वो मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपने मुल्क में उसको फिर वो महंगा मिलता है, ठीक है। नाउ economic independence, economic interdependence of nations. Over the years, economic interdependence of nations has increased and there has been rapid growth in world trade, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया। इकोनॉमिक रिसेशन एंड टेररिज्म हिट्स द इंटरनेशनल, इससे इकोनॉमिक रिसेशन और टेररिज्म से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत मुतासर होता है, खराब होता है। इकोनॉमिक इवेंट्स एंड पॉलिसीज इन वन कंट्री सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अदर नेशंस, ठीक है। The strong US economy creates more purchasing power and which turn creates increased demand for import of commodities and this stimulates the economy of other nations that export commodities to US. When there is inflow of funds to a country, it's increased the value of its currency. Stronger value of a currency encourages imports but discourages exports from the country which can dampen the economic activity of the country, ठीक है। Trade negotiations that reduce trade barriers, हम ट्रेड नेगोशिएशंस क्यों करते हैं? हम ट्रेड नेगोशिएशंस इसलिए करते हैं कि हमारे दरमियान जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड के वो खत्म हो जाए, हम नेगोशिएट करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, तो हमारे ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएंगे जिससे इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा। ट्रेड नेगोशिएशंस दैट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स अक्रॉस नेशंस लीड टू इंक्रीज होता है, हम नेगोशिएशन जब करते हैं ट्रेड आपस में, ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं, जो इस इंक्रीज होता है इन एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी गुड्स लाइक मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन employment in the concerned sectors. Economic interdependence in turn influences political and social relations among nations, ठीक है ना। पर्पस टू एग्जामिन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, इसका पर्पस क्या है? आपस में नेगोशिएशन करना, इकोनॉमिक थ्योरीज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ठीक है ना, टू एग्जामिन द, ये क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज। हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज पॉलिसीज क्या होंगे, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, पर्पस क्यों होता है? टू एग्जामिन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, हम एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड से। टू स्टडी द रीजंस फॉर एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, हम इकोनॉमिक थ्योरीज को इसलिए पढ़ते हैं और पॉलिसी को इंटरनेशनल
इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम एग्जामिन करते हैं गेन्स हम जो मिलते हैं ट्रेड से, हम स्टडी को मालूम हो जाता है रीजंस फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रिक्शंस हमें क्या क्या नुकसान हुआ, टू स्टडी पॉलिसीज दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड रिसीट्स, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ ऑन अ नेशंस वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ अदर नेशंस, ठीक है, to examine the effectiveness of a macroeconomic policy under different types of monetary systems, ठीक है, help us to understand the international economic problems and offer suggestions for their resolution, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं इंटरनेशनल, रिस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांजिशन इकोनॉमीज, ठीक है, डीप पॉवर्टी इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत गुर्बत है बहुत से कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, हाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज लाइक यूरोप, ऑल टाइम हाई ऑफ 12% इन फरवरी 2013, बहुत ज्यादा था, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत है फ्रॉम स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चरिंग एंड डाउनसाइजिंग बाय कंट्री, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं किसमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो ये हमारा इंशाल्लाह टॉपिक था इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा लास्ट टॉपिक था, बहुत ईजी है, सिंपल है, इसको आप पढ़े, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स होगा वो इधर तक होगा, इधर तक हमारा कोर्स है इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इंशाल्लाह क्या करना क्या नहीं करना, तो कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह प्लीज़ फिर वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, शुक्रिया।